बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 18.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो क्लास पार्ट 3 भी सेम उसी तरीके से स्टार्ट होगा जैसे कि इसके लास्ट पार्ट होते रहे हैं। यहाँ पर जो हमें रेशियो गिवन है इन सबको हम सपोज कर लेते हैं के इक्वल। तो कर लेते हैं फिर लेट लिखकर लेट, और मैं रेशियो के बजाय आपको पता है क्या यूज करती हूँ, डिवाइड का साइन। मैं यहाँ पर डिवाइड लगाऊंगी ए अपॉन बी, या मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म कह सकती हूँ, इसे मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगी ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ। ये सब किसके इक्वल है, के। तो जब ये सब एक दूसरे के इक्वल है और सब के सब के इक्वल मैंने कह दिया, तो इसका मतलब मैं सेपरेटली अलग अलग इन सबको के इक्वल सपोज कर सकती हूँ, के इक्वल लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ए अपॉन बी किसके इक्वल है, के। इसी तरह से सी अपॉन डी के इक्वल है। इसी तरह से ई अपॉन एफ भी किसके इक्वल है, के। अब यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो बी यहां पर डिवाइड हो रहा है, यहां पर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी के। जबकि यहां पर अगर सी की वैल्यू निकालना चाहूं तो डी यहां पर डिवाइड हो रहा है, यहां आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी के। इसी तरह से यहां पर अगर मैं ई की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा एफ के। ठीक है, सारी वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। अब इन तमाम वैल्यू को मैं अपने इक्वेशन में पुट करूंगी। उसके लिए मैं पहले ले लेती हूँ अपनी लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद में सॉल्व करूंगी राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखिएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो कि किसके इक्वल है, ए सी अपॉन बी डी प्लस सी ई अपॉन डी एफ प्लस ई ए अपॉन एफ बी। ठीक है, सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। और अब मैं इन तमाम वैल्यूज को जो कि मैंने निकाली है ए के इक्वल, सी के इक्वल और ई के इक्वल, इनको मैं अपनी इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो कर देते हैं, मैं यहाँ पर पुट ए की जगह पे क्या लिखूंगी, बी के। आगे मेरे पास लिखा हुआ है सी अपॉन, इसी तरह यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है बी डी। तो बी डी की वैल्यू यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मैं बी डी यहाँ पर बस कॉपी कर लूंगी। उसके बाद प्लस सीई, सी की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, डी के। अच्छा यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू मैंने नहीं लिखी, सी की वैल्यू लिखनी चाहिए थी, ये रहे। यहाँ पर सी की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, डी के प्लस, फिर अगेन यहाँ पर सी की जगह पे डी की वैल्यू आ जाएगी, डी के। और ई की जगह मैं ई की वैल्यू लिख सकती हूँ एफ के। आगे देखिएगा, ई की जगह मैं लिख सकती हूँ एफ के, और ए की जगह लिख सकती हूँ बी के। फिर इनके अपॉन में देख लीजिए, डी एफ, डी एफ कॉपी कर देंगे हम, क्योंकि डी और एफ इन दोनों की वैल्यू नहीं है, तो ये एज इट इज कॉपी हो जाएंगी। इसी तरह से यहां देखिएगा, इसके नीचे एफ बी, ये भी हम कॉपी कर देंगे एफ बी। ठीक है, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये के है, ये के है, दोनों की पावर
दोनों की चूंकि बेसिस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रही है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये के जब के से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी बेस क्या है, ये 1 है, ये 1 है, तो दोनों की पावर ऐड होकर स्क्वायर हो जाएगी। तो मेरे पास हो जाएगा बी डी के स्क्वायर, नीचे मेरे पास लिखा हुआ है बी डी। इसी तरह से यहाँ देखिएगा ये भी के है, ये भी के है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये देखिए डी एफ तो ऐसे लिखे रहेंगे क्योंकि ये अलग अलग वेरिएबल है, और ये के और के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी बेस सेम है, इस वजह से इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो के स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा डी एफ। इसी तरह से यहां देखिएगा एफ बी कॉपी हो जाएगा, और के से के जब मल्टीप्लाई होगा तो चूंकि बेसिस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो के स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एफ बी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बी डी से बी डी कैंसिल हो जाएगा, और डी एफ से डी एफ कैंसिल हो जाएगा, बी एफ बी से एफ बी कैंसिल हो जाएगा। तो हम कर देते हैं कैंसिल, बी डी से बी डी कैंसिल हो गया, डी एफ से डी एफ कैंसिल हो गया, एफ बी से एफ बी कैंसिल हो गया। अब देखिए मेरे पास यहाँ क्या बचा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी कि मेरे पास तीनों क्या है, के स्क्वायर है, और तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो मैं तीनों को प्लस कर देती हूँ, जब प्लस होंगे, क्योंकि प्लस हो सकते हैं क्योंकि तीनों के वेरिएबल क्या है, सेम है, ये भी के स्क्वायर है, ये भी के स्क्वायर है, ये भी के स्क्वायर है, तो उनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो इनसे पहले नंबर लिखे हो ना, के स्क्वायर से पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट 1 लिखा हुआ है। जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। ये तीनों 1 जब आपस में प्लस होंगे तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर। ठीक है, 3 के स्क्वायर। ये मेरी यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम करने जा रहे हैं अपनी राइट हैंड साइड, तो कर लेते हैं फिर। टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि इक्वल है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। तो मैं सारी वैल्यू जो मैंने यहाँ पर निकाली हुई है अपनी ए सी एंड ई, वो सब की सब मैं अपने राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज है उसमें पुट कर देती हूँ। तो जहां जहां मेरा ए है वहां बी की आ जाएगा, जहां सी है वहां डी की, और जहां ई है वहां एफ की। तो कर देते हैं, ए की प्लेस में मैं रखूंगी बी के, और चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी स्क्वायर लगा देते हैं। अपॉन में लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकती हूँ, डी के। ये मैंने डी के रखा और इसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर, क्योंकि सी के ऊपर स्क्वायर है। अपॉन में लिखा हुआ है डी स्क्वायर, ये हम कॉपी कर लेंगे, प्लस ई की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ के, और एफ के ऊपर मैं लगा दूंगी स्क्वायर। अपॉन में मेरा लिखा हुआ है एफ स्क्वायर। अब ये देखेंगे स्क्वायर जो है वो दोनों पे अप्लाई हो रहा है ना, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं स्क्वायर बी पर भी अप्लाई कर दूंगी और के पे भी अप्लाई कर दूंगी। तो कर देते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ ये स्क्वायर जब डी पर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इसी तरह से ये स्क्वायर जब यहाँ ब्रैकेट पे अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। तो क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया इस तरीके से।
डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए मेरे पास क्या बचा, के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसका मतलब के स्क्वायर कितनी दफा ऐड हो रहा है, थ्री टाइम्स। तो सबके कोफिशिएंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि सबके वेरिएबल क्या है, सेम है, के स्क्वायर, तो इनके कोफिशिएंट ऐड होंगे तो सबके कोफिशिएंट क्या लिखे हुए हैं, 1 + 1 + 1, ठीक है ना। कोफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल से पहले होते हैं, आपको अभी बताया। तो 1 + 1 + 1 यानी कि टोटल कितने हो गए, के यहाँ पर 3 हो गए, तो हम लिखेंगे 3 के स्क्वायर। ये क्लास आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर राइट हैंड साइड में सॉल्व हो चुकी है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई थी, यहाँ राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रही है। तो बस हमारा काम दोनों को इक्वल लाना है, सो हम ले आए लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, राइट हैंड साइड आ चुकी है, और राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ। तो क्लास इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 18.6 यहाँ पर हुई कंप्लीट। उम्मीद है कि इसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे और के मेथड का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा, मैंने काफी डिटेल में जाके समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको जरूर क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो आप मेरी वीडियो को रिपीट करके रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं। और प्रैक्टिस से ही सब कुछ आता है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन होती चली जाएगी एग्जाम के लिए। तो बस यही मशवरा है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा इसको समझने की कोशिश करें। सिर्फ समझे नहीं बल्कि उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए, अपने रजिस्टर में कॉपी में जितनी दफा चाहे कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस जैसे जैसे अच्छी होगी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा, और अगर आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है तो फिर क्लास मेरे इस नॉलेज को दूसरों तक भी फैलाएं, वीडियोस को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।